दोस्तों आज तारीख है 9 सितंबर। तो आज हम लोग 9 सितंबर के करंट अफेयर के बारे में आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बाई एमसीक्यूज वर्ल्ड। अब आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में होने वाला है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है किस राज्य ने रुपए की लोक कल्याणकारी परियोजनाओं को शुरू करने की योजना बनाई है? वतन प्रेम योजना के तहत 1000 करोड़। और इसके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात या फिर डी मध्य प्रदेश। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी गुजरात। गुजरात सरकार ने घोषणा की है वह रुपए की सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं को शुरू करने की योजना बना रही है। दिसंबर 2022 तक अनिवासी गुजरातियों के साथ संयुक्त रूप से 1000 करोड़। अब आ जाते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते थे? और इसका ऑप्शन ए 17, बी 19, सी 21 या डी 15। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 19। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अपना अभियान 19 पदकों के सर्वकालिक उच्च स्तर के साथ समाप्त किया, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य शामिल हैं। अब आ जाते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है सैन्य तख्तापलट में किस देश के राष्ट्रपति को अपदस्थ कर दिया है, मतलब निकाल दिया गया है? और इसके ऑप्शन है ए नाइजीरिया, बी मिस्र, सी गिनी और डी नाइजीरिया। और इसका सही उत्तर है सी गिनी। गिनी के लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे अल्फा कोंडे एक सैन्य तख्तापलट में सत्ता से बाहर हो गए हैं। अब आ जाते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न केंद्र ने किस राज्य के जातीय समुदाय के साथ कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसके ऑप्शन ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी असम। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी असम। केंद्र ने 4 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में कार्बी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब आ जाते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है भारतीय पैरा एथलीट कृष्णा नागर ने 2020 पैरालंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? और इसके ऑप्शन है ए तीरंदाजी, बी ताइक्वांडो, सी बैडमिंटन या फिर डी टेनिस। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बैडमिंटन। भारत के कृष्णा नागर ने SH6 वर्ग में पुरुष एकल बैडमिंटन के फाइनल में हांगकांग के चू मान काई को हराया है। अब आते हैं अपने सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है नेपाल सरकार ने किस देश के साथ सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं के पूर्ण निर्माण के लिए एक समझौता किया है जो 2015 के भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी? और इसका ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर डी जापान। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भारत। भारत और नेपाल ने नेपाल में 14 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं और 103 स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं के पूर्ण निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जो 2015 के भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए थे। अब आ जाते हैं अपने आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है LIC ने किस बैंक के 3.9% शेयर खरीदे हैं? और इसके ऑप्शन है ए पंजाब नेशनल बैंक, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी कैनरा बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय जीवन बीमा निगम ने खुले बाजार अधिग्रहण के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया का 3.9% शेयर हिस्सा खरीद लिया है। अब आ जाते हैं अपने नवे प्रश्न। नवा प्रश्न है ADB ने किस भारतीय राज्य में शहरी गरीबों के लिए एक आवास परियोजना के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? और इसका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी मेघालय या फिर डी तमिलनाडु। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए एक स्थायी आवास परियोजना के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। अब आ जाते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है टोक्यो में 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? और इसका ऑप्शन है ए जापान, बी ग्रेट ब्रिटेन, सी चीन या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी चीन। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में टीम चीन ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और यहाँ पे हम लोग का MCQ क्लास खत्म होता है। करंट अफेयर का क्लास यहाँ पे हम लोग का आज समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।